ये खौफजदा हुकूमत डरी हुई इसलिए कि जालसाजी की बुनियाद पे आए हैं। तो मुझे पता नहीं पंजाब में क्या प्रोग्राम है उनके, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो, इंसानी हकूक़ की पासदारी हो, मीडिया आज़ाद हो, लोगों के घरों पे गैर कानूनी छापे ना मारे जाएं, ज़्यादती ना हो किसी के साथ, लोगों की ज़ुबान बंद ना की जाए, उनको निकलना चाहिए। निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, पुरअमन एहतजाज। अब बहुत सारे सूबों में तो मुझे पता है कि बहुत ज़ोरदार मुजाहरे होंगे, लेकिन पंजाब वाली क़यादत जो है पता नहीं है कहाँ। कौन है आजकल पंजाब का? कभी आलिया हमज़ा का नाम सुनते हैं, कभी किसी का सुनते हैं। ये तो जिस दिन कोई मेरे मालिक ने हवा चलाई, को हवा चली, उस दिन लोग चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ खुद निकलेंगे, वरना पीटीआई की क़यादत ने पंजाब में बेहद मायूस किया है। खान साहब के बयानात लोगों की ढारस बंधाते हैं। खान साहब इस कौम की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी। ऐसा शख्स जिसको रोज़ नई से नई ऑफ़र होती, जिसको रोज़ कोई ना कोई मुआहदा को डील ले जाकर साइन करने के लिए दी जाती है, वो उठा के परे फेंक देता है। जिसने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली हैं, अब वो सख्तियाँ जो जाकिर और मौलवी और वाइस करबला वालों की बयान करते हैं, लेकिन करबला वालों के साथ खड़े नहीं होते, बयान करते हैं उनके जुल्म, और जुल्म सहने वाले के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। जालिम के ख़िलाफ़ बड़े खुश हो के जफियाँ डाल डाल के पहुँचते हैं, इशारा हो जाए कहीं जालिम किसी का, वहाँ हाजिर हैं। और जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम के हक़ में बोलते हुए भी उनकी टांगें कांपती हैं। खान ने 2 साल में जो जुल्म का मुकाबला करने की, पता है, सबको पता है, ना हक़ कैद काट रहा है एक आदमी। अगर उसके केस अदालतों में चलने दिए जाते और अदालतें आज़ाद होती तो बहुत देर से वो फारिग हो चुका होता है इन केसों में। ऐसा आदमी जो अपने दफ्तर से लोगों को चाय इसलिए नहीं पिलाता था मेरे कौमी ख़जाने का नुकसान ना हो, उस आदमी पे जाली केस बना बना के करप्शन के, कभी तोशा खाना का, कभी 190 पाउंड का अलकादर यूनिवर्सिटी का, कभी शौकत खानम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चला चला के, कभी उसकी शादी के ख़िलाफ़। ये सारा करने वालों ने अपना मुंह काला किया है, वो वहाँ का वहाँ ही आज भी डटा हुआ है।